सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और आज की वीडियो है आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क 2024 के लिए मेंस की प्रिपरेशन कैसे करें, कब शुरू करना चाहिए, कैसे हम प्रिपरेशन करेंगे, ये वीडियो उसके बारे में है। ये वीडियो इस चैनल पे सबसे कम चलने वाली है क्योंकि मेंस को हम कभी कंसिडर करते ही नहीं हैं और फाइनल सिलेक्शन में मेंस ही मैटर करता है। प्रीलिम्स हमें करना होता है, वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, उसकी प्रिपरेशन के लिए भी काफ़ी मेहनत लगती है और उसके लिए भी काफ़ी तैयारी लगती है। बट मेंस को ध्यान में न रखना ये सबसे बड़ी भूल है, उसके लिए प्रिपेयर शुरू से ही ना करना ये भी सबसे बड़ी भूल है। तो अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, फाइनल सिलेक्शन, जॉब लेना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बिल्कुल फॉलो कीजिएगा। पेन और पेपर लेकर नोट डाउन कीजिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और पूरी तरीके से मैंने अपना ही पर्सनल एक्सपीरियंस रखा है, कुछ भी इसमें मिलावट नहीं है कि यहाँ वहाँ से उठा के देख के बता दिया। जिस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया वही बताया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम खुद प्रैक्टिस नहीं कर पाते, इसलिए मेंस में मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो सोर्स का ही यूज़ किया था। सारी सब्जेक्ट वाइज मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा। एंड सेकंड थिंग, मैं अपना स्कोर कार्ड पहले आपको बताऊंगा ताकि आप समझ सकें कि किस तरीके से आप मेंस को क्वालिफाई कर सकते हैं, अच्छा स्कोर करके एक मेरिट बना सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले थोड़ा एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। मैंने एग्ज़ाम पैटर्न पे वीडियो ऑलरेडी बनाया, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। रीजनिंग, क्वांट, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश या हिंदी दोनों में से एक लेना होता है, एंड कंप्यूटर। सब में ही 40 क्वेश्चन है और 200 क्वेश्चन टोटल होते हैं। रीजनिंग और क्वांट में 40 क्वेश्चन के 50 मार्क्स हैं। मीनिंग ऐसा होता है कि रीजनिंग और क्वांट में अगर आप एक सवाल सही करेंगे तो आपको उसका 1.25 मार्क्स मिलेगा। जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश या हिंदी दोनों में से एक लेंगे आप, उसमें एक क्वेश्चन का एक ही मार्क्स है। बात करते हैं कंप्यूटर की, 40 क्वेश्चन है और 20 मार्क्स हैं। यहाँ आपको एक क्वेश्चन का 0.5 आधा नंबर मिलेगा, मतलब इस तरीके का होता है। सेक्शनल टाइमिंग कोई भी नहीं है, कंपोजिट टाइमिंग है, मतलब आपको पूरे पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए 2 आवर मिलेंगे। आप जिस तरीके से चाहें, जो सेक्शन चाहे वो पहला अटेम्प्ट कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इशू है इसके अंदर। जब मेंस नज़दीक आएगा तब मैं आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके बताऊंगा कि किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं। 2-3 तरीके से अप्रोच किया जाता है, लेकिन वो अभी काफ़ी जल्दी हो जाएगा, अभी आपको प्रिपरेशन करनी है। सो स्टार्ट करते हैं हम। पहला हम एनालिसिस करते हैं मेरे स्कोर कार्ड का, ताकि आप समझ सकें कि एक्चुअली आपको करना क्या है। नॉर्मली मेंस के लिए आरआरबी पीओ क्लर्क में आपको हर कोई यही स्ट्रेटजी बताएगा कि रीजनिंग के अंदर आप ज़्यादा कर लो, क्वांट के अंदर ज़्यादा कर लो, फिर आप इंग्लिश को कम कर सकते हो, जनरल अवेयरनेस को आप छोड़ के चल सकते हो, कंप्यूटर को आप नेगलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता ये ठीक स्ट्रेटजी है, क्योंकि इंग्लिश सिर्फ आरआरबी पीओ क्लर्क में ही थोड़ी आएगा, वो आगे के एग्ज़ाम में भी काम आने वाला है। और कोई बच्चा सिर्फ पर्टिकुलर इस एग्ज़ाम को टारगेट नहीं करता, मतलब नॉर्मली कुछ करते हैं जिनका इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है वो हिंदी लेके इसे बिल्कुल टारगेट करते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ द बच्चे होते हैं वो पर्टिकुलर इसी एग्जामिनेशन को ही नहीं टारगेट करते, वो दूसरे एग्जामिनेशन भी देखते हैं। तो मुझे वो स्ट्रेटजी सही नहीं लगती। दूसरी बात, सेक्शनल कट ऑफ ही नहीं निकलेगी आपकी, ये भी एक प्रॉब्लम होता है। रीजनिंग और क्वांट का इसमें वेटेज भी अच्छा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम सही बात है, लेकिन सबका ही वो अच्छा हो ये एक बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। तो ऐसा नहीं हो सकता, सारे ही सेक्शन लेके चलना है आपको मैं अपना स्कोर कार्ड बताऊंगा तो देखिएगा आप। मेरे रीजनिंग में 40 में से 20.50 मार्क्स हैं, कंप्यूटर में मेरे 40 में से 10 हैं और ये बहुत कम मार्क्स हैं। इससे ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है, मैं आपको बताऊंगा। मैं और 10 नंबर ज़्यादा ला सकता था मेंस के अंदर। देन जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो 40 में से मेरे 12.50 हैं। इंग्लिश में मेरे 40 में से 24.75 है। इंग्लिश में नहीं आते मार्क्स, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की। नेक्स्ट क्वांट में मेरे 40 में से 16.25 है। ओवरऑल स्कोर मेरा 88.19 था और जो कट ऑफ थी वो 70.88 थी जनरल की, यूआर कैटेगरी की। और नॉर्मली सभी स्टेट में कुछ यही आंकड़ा था, इसके आस ही पास था। मेरे 70 to 18 मार्क्स अबोव थे। फाइनल मेरिट में मेरा अच्छा स्कोर आया था, कट ऑफ से मेरे 4 से 5 मार्क्स ऊपर थे। मैंने इंटरव्यू में भी अच्छा स्कोर किया था, मतलब ऐसा तो नहीं बहुत हाई स्कोर था, बट इट इज़ अबोव एवरेज स्कोर था वो 75 अराउंड। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा आप स्कोर देखें तो किसी भी सेक्शन में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरा हर सेक्शन में एवरेज या उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा स्कोर है। तो ये भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि आप सब बैलेंस लेके चलें, और वो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि अगर कोई भी एक सेक्शन टफ आ गया जो आपको आता हो तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे।
और जिस सेक्शन को आप नेगलेक्ट करके चल रहे थे और उसी में ही बहुत पेपर ईजी आ गया तो बहुत लोग स्कोर कर जाएंगे। किसी भी सेक्शन को छोड़ना मुझे नहीं लगता कोई भी समझदारी की बात है, इसलिए आपको कोई भी सेक्शन छोड़ के नहीं चलना है मेरे हिसाब से। अब स्टार्ट करते हैं पूरी स्ट्रैटेजी। अगर आपने मेरी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी नहीं देखी आप वो देख लीजिएगा, उसके बिना आपको यहाँ कुछ समझ नहीं आएगा। पहली बात तो है व्हेन टू स्टार्ट मेंस प्रिपरेशन, तो उसकी पहली कंडीशन है अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। प्रीलिम्स की वीडियो में देख लीजिएगा क्या सिलेबस होता है, उसे पूरा कंप्लीट करें। जो प्रीलिम्स में क्वांट और रीजनिंग में पढ़ते हैं वही मेंस में भी आता है, इसलिए कुछ अलग नहीं करना होता, बस क्वेश्चन के लेवल बढ़ जाते हैं। दूसरी बात, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस इनफ कर लीजिएगा, तभी मेंस की क्लासेस करने में थोड़ा मज़ा आएगा। फिर प्रीलिम्स के लिए सिर्फ मॉक टेस्ट का ही काम रह जाता है, आपको बाकी मेंस की क्लासेस ही करते रहना होता है। और प्रैक्टिस डेली 1 से 2 मॉक टेस्ट आप प्रीलिम्स का लगा के उसका रिवीजन कर सकते हैं। स्लोली मेंस की क्लास स्टार्ट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा करने की कोशिश मत करना, धीमे धीमे करना और फिर धीमे धीमे बढ़ाना है हमें क्लासेस का टाइमिंग। मैंने पर्सनली अप्रैल से स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, आप और जल्दी कर सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक बार आप प्रीलिम्स अच्छे से कर लें, प्रैक्टिस कर लें। वेट मत कीजिएगा मेरा स्कोर एक दिन बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा फिर मैं प्रीलिम्स के बाद मेंस करूँगा, ऐसा नहीं होता। प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी होती है, धीमे धीमे सब कुछ इंप्रूव होगा बाय द टाइम प्रैक्टिस के साथ। पहला है रीजनिंग और क्वांट, दोनों की स्ट्रैटेजी मैं सेम ही रख रहा हूँ। अगर आपने मेरी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी देखी है तो सिलेबस वही सेम रहेगा, कुछ नया नहीं करना है। सिर्फ आपको इतना ही मेंस में ध्यान में रखना है कि मेंस में अप्रोच मैटर करती है। आपको सीखना पड़ेगा कि कौन सी अप्रोच यूज़ करूँ क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन वही होते हैं, सब कुछ वही होता है, लेवल एडवांस हो जाता है, अप्रोच करने का तरीका नहीं आता। अप्रोच प्लस थोड़ी प्रैक्टिस, आपको अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। और थर्ड है पेशेंस। प्रीलिम्स के अंदर स्पीड का गेम ज़्यादा है, लेकिन मेंस में स्पीड प्लस नॉलेज का भी गेम है। सिर्फ स्पीड से ही काम नहीं चल जाएगा, इन डेप्थ नॉलेज भी होना चाहिए। तो पेशेंस होना चाहिए, यहाँ जल्दी जल्दी करने में नहीं फ़ायदा है, पीओ के पेपर में तो खास। यहाँ क्वेश्चन सिलेक्शन क्या छोड़ना है क्या करना है वो आपको सीखना पड़ेगा, और वो आएगा प्रैक्टिस करके, कॉन्सेप्ट सीख के, अप्रोच सीख के, और उसके बाद बार बार मॉक टेस्ट दे के ही आपको आएगा। और कोई आपको ऐसा सिखा देता हो ऑनलाइन तो वो झूठ बोल रहा है, ऐसे नहीं आएगा, आपको खुद ही करने से आएगा। क्या अच्छा है इस पेपर के अंदर, ये एक ही बैंकी का रीजनिंग का पेपर है जो थोड़ा डुएबल आता है। मतलब रीजनिंग का सेक्शन टफ होता है बाकी सब पेपर में, लेकिन ये एक पेपर ऐसा है जहाँ रीजनिंग बहुत डुएबल आती है, तो ये इसका प्लस पॉइंट है। मेंस की क्लासेस आपको देखनी है और उससे ही आपको रीजनिंग और क्वांट के लिए प्रिपेयर करना है। मैंने सिर्फ और सिर्फ वीडियो सोर्स यूज़ किया है और उसके बाद मैंने प्रैक्टिस की है और मॉक टेस्ट, और कुछ नया नहीं किया है। पेशेंस रखिएगा, मेंस जल्दी नहीं बनता, टाइम लगेगा, बस क्लासेस रेगुलर देखना और करने की कोशिश करना। एक बार क्लासेस आप कर लें, फिर धीमे धीमे आपको क्लासेस कम करके सेल्फ प्रैक्टिस बढ़ानी है, प्रैक्टिस थ्रू मटेरियल। और फिर आपको वीकली 2 टेस्ट देने हैं मेंस के स्टार्टिंग में, फिर आप उसको बढ़ा सकते हैं, इतना इनफ होता है। एक टाइम के बाद तो आप प्रैक्टिस के लिए सिर्फ मॉक टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, पूरा मॉक टेस्ट आप लगा दीजिए, उसके बाद उसका एनालिसिस कीजिए, जो नहीं आया उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओनली थ्रू द मॉक टेस्ट भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी इनफ होता है और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि मिक्स ऑफ क्वेश्चन मिलते हैं, सारी चीज़ें उसी तरीके से जो एग्जाम में आएंगी, तो उससे सॉल्व करने से अगर एक मॉक टेस्ट आप सॉल्व करते हो तो आपके 2-3 सारे ही सेक्शन का रिवीजन उस दिन हो जाता है। तो एक अच्छा तरीका है मॉक टेस्ट से सॉल्व करने का। बाकी प्रीलिम्स का ही सिलेबस होता है, सिर्फ मेंस की क्लासेस नहीं करनी होती, बाकी वही टॉपिक सब कुछ वही होता है। 2-3 नए टॉपिक आ जाते हैं, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उसके लिए आप मेरी प्रीलिम्स की वीडियो रेफ़र कीजिएगा। मेन बात करेंगे हम, अब टीचर्स की बात कर लेते हैं। रीजनिंग के अंदर कौन से टीचर्स मैंने फॉलो किया, अंकुश लांबा सर, संजय सर और राधे सर। मिसलेनियस के अंदर मेंस के लिए मैंने राधे सर को ज़्यादा फॉलो किया है। संजय सर के यूट्यूब वीडियो मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ किए थे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस वो करवाते थे। और अंकुश सर के आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं, सारे ही बहुत बेहतरीन है, पजल तो खास। क्वांट के लिए, मेंस के लिए एक ही मैं ऑनेस्टी से नाम दूंगा, हर्षल अग्रवाल सर। मैंने मेंस की सिर्फ और सिर्फ उनकी क्लासेस की है, वहीं से मैंने अप्रोच सीखा है और उसके बाद मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस से ही मैंने काम किया। मतलब पीडीएफ मैंने गाइडली का सोर्स यूज़ किया है, रीजनिंग हो या क्वांट हो उसकी प्रैक्टिस के लिए, उसी के मेंस की मैंने पीडीएफ लगा और मैं हमेशा टाइमर के साथ लगाता था। कभी भी विदाउट टाइमिंग प्रैक्टिस मत कीजिए, नहीं तो आपको ऐसा भ्रम हो जाएगा कि आपसे बन रहा है। वो टाइम में बनना चाहिए, बाकी आप 1-2 घंटा लेके बैठेंगे तो वो तो ऐसे भी बन ही जाएगा। सो टाइमिंग के साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच सीखिएगा, क्योंकि अप्रोच सही नहीं होगी तो मेंस का पेपर नहीं बनेगा। क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको अप्रोच से ही आएगा, उसकी प्रैक्टिस करके ही आएगा। तो मेंस के लिए आपको वही करना है, बस थोड़ा लेवल अप होता है पीओ, आरआरबी पीओ क्लर्क के एग्जामिनेशन में, मेंस में। बाकी एक बात अच्छी है कि वही सिलेबस रहता है सेम टू सेम,
एक दो टॉपिक नए आ जाते हैं, क्वेश्चन पूछने का थोड़ा तरीका नया हो जाता है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए मैं अलग भी एक स्ट्रेटजी लाऊंगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप, एकदम ही प्योर क्वांट स्ट्रेटजी। इस वीडियो में मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ पूरी तरीके से। मेन बात करते हैं इंग्लिश की। मेरे इंग्लिश में अच्छे मार्क्स थे, 24.75 थे। आप इंग्लिश के लिए पूरे यूट्यूब पे हर जगह भटकेंगे, लेकिन मैं आपको एक ही सिंपल आंसर दूंगा और आप फॉलो कर लीजिएगा इसी। क्योंकि अगर आप ज़्यादा फाइंड करेंगे, मैं आपको बोलूँगा सिर्फ आप फाइंड ही करते रह जाएंगे, नहीं बढ़ेंगे मार्क्स। सबसे पहले काम कीजिएगा कवर ग्रामर। आपको ग्रामर कवर करनी है सबसे पहले। नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से मैंने कवर की थी, आप किसी टीचर से किससे भी कर सकते हैं, बट कवर कर लीजिए, एक दो बार रिविज़न कर लीजिए। 4 से 5 ही क्वेश्चन एरर के आते हैं, उसमें से आपसे 2-3 बनेंगे, और हमेशा ही 2-3 नहीं बनेगा, चाहिए जितनी भी ग्रामर आप पढ़ लो। तो ज़्यादा उसके पीछे मत दौड़िएगा। इतना एक बार कर ले, जब ग्रामर का आइडिया हो जाए तो बैंकिंग एग्जामिनेशन वो रीडिंग का एग्जामिनेशन है, उसका इंग्लिश पेपर रीडिंग बेस ज़्यादा होता है। फिर आपको करनी है निमिषा बंसल मैम की क्लासेस। परफेक्शन बैच उनका चलता है, मैंने 25 to 30 क्लासेस की थी, उससे ज़्यादा ही की थी। उससे आपको आइडिया लगेगा कि इंग्लिश को अप्रोच कैसे करते, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, अप्रोच कैसे करते हैं, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन से कैसे क्वेश्चन हो सकता है, ये सब आपको आएगा। एक बार आपका इतना आ जाए, और फिर आपको डेली एडिटोरियल भी करना है। क्लासेस प्लस एडिटोरियल आपको डेली करना है। क्लासेस मत करते रहिएगा कि आप करते ही 6 महीने से क्लासेस ही करते चले जा रहे हैं, वो कोई आपको बेनिफिट नहीं देने वाला। एक बार आइडिया ले लीजिए, आपको समझ आना चाहिए कि उसको अप्रोच कैसे करना है, बस वो इनफ है। उसके लिए शायद आपको 40-50 क्लासेस भी लग सकती है, डिपेंड करता है आपके लेवल पर। लेकिन प्लीज़ क्लासेस मत करते रहिएगा, कोई फ़ायदा नहीं होता अगर आप क्लासेस करते रहेंगे तो। आफ्टर दैट डेली एडिटोरियल पहले वीडियो से कीजिए। एक बार एडिटोरियल समझ में आने लग जाए, फिर आपको खुद ही एडिटोरियल करना है। एक इसमें एडवाइस है कि अगर आप वोकेब डेली लिख रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगा ये सबसे बेकार तरीका है। कुछ वोकेब आपको याद नहीं होने वाली, किसी को भी नहीं होती। बार बार याद कर करके 4000, 5000, 6000 वर्ड की लिस्ट हो जाती है, वो कैसे फाइनल में रिवीजन ही होगा। पहली बात तो सिंपल तरीका है, रोज़ रीड कीजिए, डेली रीड कीजिए, बार बार वर्ड आएगा, आप इजीली याद रख पाएंगे। बस वही एक तरीका है। बाकी वो लिस्ट बना के शायद अगर आपके लिए काम करता है, आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही बेकार तरीका है, बहुत ही ज़्यादा मुझे तो नुकसान उसने दिया था, तो मैं उस तरीके से नहीं कर रहा था। डेली एडिटोरियल फिर आपको अफेयर क्लाउड से करना स्टार्ट कर देना है, एक बार आपको समझ में आने लग जाए। वोकेब आपको करनी है, उसमें ही वोकेब आती है। डेली एडिटोरियल का एक कोर्स आता है, अफेयर्स क्लाउड का बहुत सस्ता कोर्स होता है, बिलो 100 रुपीज़। उसके अंदर वोकेब आएगी, उसे रीड कीजिए, फिर एडिटोरियल की PDF पढ़ लीजिए, देन उसका एक क्विज़ भी आता है, तो उसमें आपकी वोकेब का रिवीजन भी हो जाएगा। और वो क्विज़ इतनी अच्छी होती है कि उसमें सारे ही टाइप होते हैं, फिलर्स, एक RC होगा, फिर सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब कुछ होता है उसके अंदर। मतलब तो अगर आप वो कर लेंगे तो एक सेक्शनल या फिर एक क्विज जैसा ही आपका रोज़ अटेम्प्ट हो जाएगा, और वो भी एडिटोरियल का रहेगा, तो आपको करंट में भी फ़ायदा देगा। फिर उसके बाद मेरा डेली का इंग्लिश का एक ही रूटीन रहता था, डेली एडिटोरियल करो, गाइडली का प्रीलिम्स बूस्टर लगाओ, डेली क्विज, आप कोई भी फ्री क्विज लगा सकते हैं। उसके अंदर देखो 20 मार्क्स का क्विज होता था, और मेरे 2 मार्क्स भी आते थे कभी कभी, और कभी कभी 0 भी आता था, तभी मैं देता ही रहता था। और 20 से लेकर वो इम्प्रूव करते करते 15, 18 और 20 आउट ऑफ 20 तक भी गया है। तो आपको वो डेली करना है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। रीजनिंग और क्वांट में जितनी प्रैक्टिस लगती है, उतनी ही प्रैक्टिस इंग्लिश में भी लगती है। इंग्लिश प्रैक्टिस का ज़्यादा सब्जेक्ट है, और रीडिंग का ज़्यादा सब्जेक्ट है बैंकिंग के लिए, तो ये गलती मत करना, आपका इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाएगा। हिंदी वालों के लिए की बात बोलूँगा, नॉवेल रीड कीजिए अभी, एंड हर्षल अग्रवाल सर को हिंदी के लिए फॉलो कीजिए, वही करवा रहे हैं, बाकी तो मैं नहीं जानता। मेरे साथ जितने भी सिलेक्टेड हैं सब हर्षल अग्रवाल सर से ही किया हुआ है, सबके 25 to 30 मार्क्स हैं। उन सब का मैं एक वीडियो बना दूंगा, उन सब हिंदी के लिए प्रॉपर, तो आप वहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस आपको अभी से ही करनी है, जो अभी से नहीं करके चल रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। नहीं होगा, लास्ट में बिल्कुल भी नहीं होगा, और लेवल भी बहुत अच्छा था जनरल अवेयरनेस का, वो 1-2 महीने में हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। 5 मार्क्स भी नहीं आते, सेक्शनल भी नहीं होती। आपने देखा होगा सेक्शनल में 2 मार्क्स था, तो आप सोच सकते हैं पेपर का लेवल क्या होगा। मैंने टॉपिक का ऑर्डर दे दिया है कि RRB PO क्लर्क के लिए किस तरीके से आपको कौन से टॉपिक को मतलब कितना ज़्यादा भाव देना है, मतलब तो 1 से 10 मैंने बता दिए हैं, इसी ऑर्डर में कीजिएगा। ये RRB PO क्लर्क के लिए। अगर IBPS पे SBI PO की बात करेंगे तो बैंकिंग पे सबसे ऊपर आ जाएगा, बैंकिंग अवेयरनेस सबसे ज़्यादा ऊपर होगी, करंट मतलब बात कर रहा हूँ मैं, बैंकिंग इकोनॉमी। लेकिन RRB PO क्लर्क का थोड़ा जो जनरल अवेयरनेस होता है वो अलग होता है मतलब उसमें क्वेश्चन
ज़्यादा अलग टॉपिक से पूछे जाते हैं, जैसे कि इसमें पहली प्रायोरिटी गवर्नमेंट स्कीम होगी, स्टेट प्लस सेंट्रल। रूरल इकोनॉमी से बहुत क्वेश्चन आएगा कि रूरल इकोनॉमी के लिए कौन सी स्कीम्स चल रही हैं, क्या हो रहा है, क्या कुछ नया हो रहा है, वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा क्योंकि है ये रूरल रीजनल बैंक ही इसके लिए। थर्ड, नेशनल न्यूज़, फर्स्ट इन इंडिया, जो भी कुछ नया हो रहा है, पहली बार इंडिया में हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो कौन से किसी भी सेक्टर से हो। स्टेट इन न्यूज़, और वो नेशनल इंपॉर्टेंस में भी होनी चाहिए। इंटरनेशनल में इंडिया रिलेटेड आपको पढ़ना है। फिर आपको बैंकिंग इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस भी पढ़नी है, करंट की मैं बात कर रहा हूँ, एंड इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक। अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन में बैंकिंग का ज़्यादा ध्यान में रखना है, मेरे पेपर में भी एक सवाल आया था। MOUs ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल, वो भी आपको लर्न करने हैं। रामसर साइट नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, इस टाइप के टॉपिक से स्टैटिक क्वेश्चन बन के आ जाएगा। फिर आपको लगेगा स्टैटिक से पूछ लेकिन स्टैटिक होता नहीं है, करंट में जो चलता है उससे स्टैटिक उठा के बना देते हैं, तो करंट करते जाइए। अब तो सारी PDF में स्टैटिक का भी डेटा होता ही है, उस तरीके से आपको करना है। और सबमिट्स, ये मेन टॉपिक है, उसके बाद अगर आप कुछ कर सके तो ठीक है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ इतना भी कवर करके चलेंगे तो ये बहुत हो जाएगा। कहाँ से करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोर्स क्या यूज़ किया था मैंने सिर्फ यूज़ किया था आदित्य दुबे सर की डेली TNA, उसके मैंने नोट्स बनाए थे और मैं डेली करता था और मैं डेली रिकमेंड करता हूँ। मंथली नहीं होता, अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, PDF से नहीं हो पाता मेरे से तो मैंने आदित्य दुबे सर की डेली क्लास की थी, डेली क्लास में करता था उनकी, और उसके ही मैं नोट्स बना लेता था। लास्ट में छूट जाता था तो मैंने सिर्फ PDF पढ़ के ख़त्म कर दी थी। पूरा ही यूट्यूब पे फ्री है, पेड के लिए जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, वहाँ वो मंथली सेशन भी लेते हैं, टॉपिक वाइज भी सेशन लेते हैं, वो और ज़्यादा आप बहुत वहाँ तो आपको रिविज़न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड सोर्स मैं बोलूँगा डॉक्टर गौरव गार का पेड लेक्चर ले लीजिए, डेली कीजिए और बेस्ट 300 कीजिए, आपका काम हो जाएगा। बहुत अच्छे स्कोर बच्चों ने किए हैं, मतलब स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा अच्छे स्कोर आते हैं। डॉक्टर गौरव गार का मैंने फिर बहुत पीछे से कोर्स परचेज़ किया था, SBI और इन सब चीज़ों के लिए, इन सब एग्ज़ाम के लिए, बट बेस्ट हैं करंट अफेयर के टीचर। आप इन दोनों में से किसी को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो से करने के बाद रिवीजन के लिए मैं बोलूँगा आप PDF यूज़ कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत ईजी है खुद पढ़ना, बहुत मुश्किल होता है खुद पढ़ना, इंटरेस्ट भी नहीं आता और समझ भी नहीं आता। सो मैं क्लासेस प्रेफर करूँगा पहले। सेकंड, आपको रिवीजन करना तो फिर आप PDF से कर सकते हैं। अफेयर्स क्लाउड का पॉकेट PDF आप यूज़ कर सकते हैं, मंथली नहीं होता, बहुत ज़्यादा उसके अंदर डेटा होता है, वीकली नहीं तो पॉकेट PDF कर लीजिए। पेड में नहीं जाना चाहते तो प्रैक्टिस मौका बजू का फ्री PDF बहुत ही बेस्ट है, वो भी बहुत अच्छा है, और उसका तो आपको क्विज मिल जाएगा फ्री, उसी PDF से ही बना क्विज, 50-50 क्वेश्चन के 4 पार्ट होते हैं, वो कर लीजिए, बेस्ट है प्रैक्टिस के लिए। लेकिन पढ़ने के लिए वीडियो सोर्स बेस्ट रहेगा, ईजी रहेगा, पढ़ पाएंगे ईजिली, फ्री भी है पेड भी है, जो अच्छा लगे आप ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा लोग इग्नोर करते हैं, कंप्यूटर। मेरे कंप्यूटर से 10 ही मार्क्स आए थे 40 में से, जो कि मुझे नहीं लगता बहुत अच्छे मार्क्स है, बहुत कम मार्क्स हैं ये, ईजिली 20 to 25 मार्क्स लाए जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह कि पहले से इसको इग्नोर करके सब चलते हैं कि 20 मार्क्स ही तो हैं, 40, क्योंकि वो बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं, बट बहुत मैटर करता है, एक मार्क्स से आपकी कट ऑफ बनती है। सो इसे प्लीज़ अभी से प्रिपेयर करें। सिर्फ PDF के भरोसे हैं तो मत कीजिए, नहीं होने वाला, नहीं आएंगे मार्क्स, कुछ नहीं होता। PDF से सिर्फ मेरे से 10 ही मार्क्स आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आने वाले। सबसे बेस्ट है, मैंने एक ही कोर्स ये अभी फॉलो किया था, बहुत अच्छा इन्होंने कंप्यूटर पढ़ाया था, डॉक्टर गौरव गार का ही कोर्स है, आप वो खरीद सकते हैं। 100% ऐसा कंप्यूटर कोई नहीं पढ़ाएगा। उनकी PDF रिवाइज कर लीजिएगा और फिर आप कोई भी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लो, इनफ हो जाएगा। अगर आप फ्री सोर्स चाहते हैं तो अरोरा एजुकेटर का कोर्स है, वो MCQ के थ्रू कराते हुए बहुत अच्छा कराते हैं, उनका पेड भी बहुत अच्छा है। लेकिन मैं बोलूँगा कंप्यूटर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, भले ही 20 मार्क्स है लेकिन ये बहुत मैटर करेंगे और कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। गए साल भी कट ऑफ बहुत लो गई है और इस साल भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहेगा, पेपर का लेवल भी बहुत बढ़ रहा है, एक ही साल में बहुत फ़र्क आ गया। 2022 में मेरिट क्या थी, 23 में मेरिट कितनी डाउन हो गई, 18 से 20 नंबर, और अभी क्या रहेगा, मतलब पेपर का इवन प्रीलिम्स का भी लेवल बहुत हाई आ रहा है। तो कुछ भी इग्नोर मत कीजिएगा, बैलेंस तैयारी कीजिएगा, यही सजेशन है। इंडिविजुअल टॉपिक की या फिर इंडिविजुअल सब्जेक्ट की भी स्ट्रेटजी होगी मेंस की, वो भी मैं शेयर करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है मेंस के प्रिपरेशन रिलेटेड या फिर और भी कोई सोर्सेज रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।